Good morning SGTB students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी क्लास. प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पाठ नंबर 12 कंचा पढ़ रहे हैं. यह अप्पू नाम का बच्चा है जो दुकान पर सुंदर सुंदर कंचे देखता है और उसका ध्यान है कि मैं कंचे सारे ले लूं. और क्लास में कक्षा अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. उसका पूरा ध्यान कंचों में है कि कैसे कंचे खरीदे जाएं और कैसे जार्ज के साथ उनसे मिलके खेला जाए. तो चलिए हम इसका थर्ड पार्ट आज रीड करते हैं. किसी को शक हो तो पूछ लो, मास्टर जी ने पूछा, क्योंकि उन्होंने लेसन रीड करवाया था और उसके बारे में वो पूछ रहे हैं. किसी को शक हो तो पूछ लो. मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया. क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी. वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामा ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला. अम्मनी ने शंका का समाधान कराया. कई छात्रों ने यह दोहराया. अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा. पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है. क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? तो मास्टर जी तो पूछ रहे हैं जो उन्होंने पाठ पढ़ाया उसके बारे में कि आप अगर कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लो. लेकिन अप्पू का ध्यान कहाँ है? कंचों में ध्यान है कि कैसे कंचे लिए जाएं, कितने में लिए जाएं. क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला. हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए. मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया. बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते. अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा. रेलगाड़ी नहीं, कंचा. चपरासी एक नोटिस लाया. मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें. बहुत से छात्र गए. राजा ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली. उसने पैर खींच लिया. उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है. पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिया है. 1.5 रुपया इसके लिए दिया है. उसने अपनी जेब टटोल कर देखा. 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का. वह बेंच से उतरा. किधर? मास्टर जी ने पूछा. उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे. कंठ तक गला. उसके गले से खुशी के बुलबुले उठे. फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा. वह झिझकता रहा. ऑन दी बेंच. वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा. क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा. वह दफ्तर गया. दफ्तर में बड़ी भीड़ थी. बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं. पहले मैं आया हूँ. मैं ही आया हूँ. मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा. राम ने फीस जमा की. मल्लिका ने जमा की. अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं. वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे. नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे. हरी लकीर वाले गोल कंचे. घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे सभी उधर से चले. वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो. क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा. वह नहीं उठा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन का थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा भाग रीड किया है. अगली क्लास में हम इसका अगला भाग यानी कि चौथा भाग रीड करेंगे. तो आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.